के लिए दिल धड़कता है। लेकिन आप जो एनकाउंटर्स की बात कर रहे हैं, माफियाओं की आज चर्चा हो रही है, तो ये बात सच है कि माफियाओं के एनकाउंटर्स को, जिसके बाद एक बार मैं आपसे भी अजय जी इसके बाद सवाल जवाब करूंगी, लेकिन अपराधियों के एनकाउंटर की संख्या अपने दर्शकों को बता देते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किसके समय में ज्यादा माफियाओं का एनकाउंटर हुआ है। 2012 से 2017 तक अखिलेश राज में इनका आंकड़ा कितना था, यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले योगी के दूसरे कार्यकाल में, योगी 2.0 की बात करें तो साल 2022 में 14 अपराधियों की मुठभेड़ में मौत हुई, 2023 में 26, 2024 में 22, 2025 में 24 अक्टूबर तक 41 अपराधियों को पुलिस की गोली से मारा गया। अगर हम योगी सरकार के अब तक के कार्यकाल की बात करें तो पिछले 9 साल यानी अभी तक के मार्च 2017 से अभी तक का अगर आप देखिए तो 17,000 से ज्यादा तक बताया जा रहा है कि संख्या जा रही है अलग अलग जगहों पर छोटे बड़े एनकाउंटर्स की। वहीं अगर अखिलेश के कार्यकाल पर नजर डालें, 2012 से 13 तक 8 बदमाशों की मौत, 13 से 14 तक 4 अपराधियों का एनकाउंटर, 2014 से 15 तक 7, 2015 से 16 तक 5, 2016 से 17 तक 4 अपराधियों को पुलिस ने मारा था। तो ऐसा नहीं कि एनकाउंटर आप नहीं करते थे, आप भी करते थे, संख्या कम थी। आज सवाल है कि वो इस मुद्दे पर अजय उपाध्याय जी अपनी पीठ थपथपाते हैं और इस मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम करने का भी आरोप लगता है। लेकिन विकास दुबे जैसा जघन्य अपराधी जो है वो तो मुस्लिम था नहीं, उसको भी एनकाउंटर में मारा योगी सरकार ने। फिर इस पर आपका क्या जवाब? यदि ये एनकाउंटर की बात आपने की है, इसमें एक इनकाउंटर होता हाथरस के उन बेटी के साथ जो बलात्कार किया, तो मैं ताली बजाता जोगी जी के लिए। एक इनकाउंटर होता यदि उन 9 की बेटी के साथ जो अत्याचार हुआ उस पर यदि इनकाउंटर होता तो हम सब मिल करके जो योगी जी को हम जो है फूल ला करके देते कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आप अपना सिर्फ सियासी चश्मा देख रहे हैं। 4,30,000 अपराध दर्ज हुए हैं इस साल। ये कहां से आ गया? यदि अपराधी नहीं है तो अपराध किस पर दर्ज हो रहा है? क्या सामान्य नागरिक पर हो रहा है? इसका मतलब उत्तर प्रदेश में अपराध है। बलात्कारी यदि लगातार प्रतिरोज 9 बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं तो अपराधी कहीं ना कहीं भयमुक्त होकर के घूम रहा है। यदि डाका और रॉबरी हो रही है आए दिन तो उत्तर प्रदेश सुरक्षित नहीं है। और सच पूछिए, आप बॉर्डर पर आ जाइए, कौशाम्बी, नोएडा और इसी आसपास में रोज चेन स्केचिंग की सैकड़ों घटनाएं हो रही हैं। बेशक पुलिस उसको दर्ज नहीं करती है, उस पर केस और मुकदमे। तो इन चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है। आप हिंदू मुस्लिम का चश्मा जितना लगा लीजिए, हाँ। सच पूछिए तो आप इससे ऊपर उठिए। देश में आपको यदि लोगों ने शासन करने को कहा है, राज्य में शासन करने को कहा है, तो जो मूल मुद्दे हैं, नौजवानों का आज मुद्दा, महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा, नीट परीक्षा का मुद्दा, सीबीएसई के जो पेपर लीक और जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, इन मुद्दों पर आइए आगे। और सुरक्षा सम्मान के साथ जीने का अधिकार जो नागरिकों का है, जो संविधान प्रदत्त अधिकार है,